बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के वफा परस्तों की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा था कि सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, शायद 12 अप्रैल को वो सरप्राइज आने वाला है। और दूसरी जानिब महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद भरपूर तरीके से दौरे कर रहे हैं। ये 12 अप्रैल महाजर गवर्नमेंट के लिए भी और वफा परस्तों के लिए भी खास हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नर सिंध के तर्जमान बनकर डॉक्टर फारूक निसार भी मैदान में आ गए। अब उन्होंने तीरों का रुख कर दिया है मुर्ज़ावाब की जनाब। मुर्ज़ावाब पर भी तनकीद की और मुर्ज़ावाब ने जवाबी निश्तर भी बरसाए। इन तमाम बातों से बेनियाज आफाक अहमद जो हैं वो अपने भरपूर तरीके से विजिट भी कर रहे हैं, धड़ाधड़ मुलाकातें भी कर रहे हैं। और 12 अप्रैल को जो सफ़ेद परचम के साथ निकलने का ऐलान किया जा रहा है उस हवाले से जो है उनकी सरगर्मियाँ जारी हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम जाफ़ी आपसे मुखातिब है। मेरे प्रोड्यूसर राशिद सिद्दीकी और मैं आज काफ़ी मुख्तलिफ जो है वो आज दिन भर देख रहे थे जो मुख्तलिफ जो है बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, मैंने जो शुरू में आपको कहा ना कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से कई बात कही जा रही थी कि सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़। देखिए, ये बात बिल्कुल 100% अटल है कि उनकी आप सियासी बसीरत को तो आप नहीं पहुँच सकते। ज़ाहिर इतनी बड़ी तंजीम उन्होंने चलाई है। एक हेलो के ऊपर जो है पूरा कराची बंद हो जाता था, मजमे में सकूत छा जाता था। तो उनकी जो लीडरशिप है या उनकी जो व्यूवरशिप है उसे आप कोई भी लीडर हो कराची की जो सियासत या शहरी सियासत जो करते हैं वो उसे नहीं पहुंच सकते। मैं एमक्यूएम का कारकुन नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन चूँकि मैं एक व्लॉगर हूं, मैं एक सहाफ़ी हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं मुख्तलिफ हवाले से बीट करता रहा हूँ एमक्यूएम की और मैंने मुख्तलिफ मौके पर कवर किया है। तो ये बात कहने में बिल्कुल मैं हक़ बजानिब हूँ कि जो तंजीमी नज़्म ज़ब्त बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का था वो मैंने बहुत कम देखा है। बाद में अगर कोई सेकंड मुझे कोई जमात नज़र आई है तो वो जमात इस्लामी है कि वहाँ पर भी कोई नज़्म ज़ब्त हमें नज़र आता है। लेकिन बाकी जमातों में हम देखते रहते हैं, अक्सर पार्टियों में जाते हैं कि जो हल्ला बच जाती है, सहाफ़ियों के आगे से भी परेडें गायब हो जाती हैं। तो वो तो आपके सामने मेरे सामने हम इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से बार बार तकरीबन पिछले साल से जो ये कहा जा रहा है, दिसंबर से शुरू हुई थी कि सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, कभी कहा कि पंजाब में जो है कभी कभी बानी एमक्यूएम आ रहे हैं, कभी मुख्तलिफ इतलात। लेकिन आस्ता आस्ता सरप्राइज़ जो है छोटे मोटे सरप्राइज़ आना शुरू हुए। एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तलाफात हुए, फिर मामला सही हुए, फिर ख़राब हुए, फिर सही हुए, फिर गवर्नर सिंध की जो है वो कुर्सी हिलने लग गई, फिर मामला ऊपर पीछे से रिमोट कंट्रोलर ने कंट्रोल किए कि भाई आपको मिस्ट्री दे रहे हैं, अब यहाँ पर दखल अंदाजी मत करना वरना पर जल जाएंगे। खैर, मिस्ट्रियाँ मिल जाती हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को मामला सुलझ जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो है कराची की जो सियासत है वो 12 अप्रैल के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रही है। और 12 अप्रैल जो है इंतहाई अहम जो है वो सूरत हाल इसलिए अख्तियार कर चुका है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं समझ नहीं आ रहा कि महाजर गवर्नमेंट को जो पहले जो है वो एक ये लोग कुछ कई सियासतदान ये कहते थे कि जी एक छोटी सी तंजीम है, लांडी बैतुल हमजा इनका जो था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, वही मसमार हो गया, अब जो है बस कागज़ों में रह गई है। अब उसे इतनी अहमियत दी जा रही है कि शायद जो है ना एक फोबिया हो गया है कि ये रात को सोते हैं तो रात को भी इनको ख्वाब में जो है ना वो 12 अप्रैल 12 अप्रैल 12 अप्रैल, मतलब 12 अप्रैल फोबिया हो गया है। और यही वजह है कि हर तरफ जो है एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो डंपर माफिया के ऊपर, जहाँ पर जो है डंपर के जद में आकर जो अफराद जहाँ बाग हुए थे, जहाँ आफाक अहमद साहब ने जो है वो ऐलान किया कि मैं सफ़ेद परचम के साथ जो है तमाम कौमियतों को साथ लेके अपनी पार्टी का झंडा हटा के तमाम जब लोगों को साथ लूँगा, उनको मैं साथ लेके जो है वो करूँगा, अपना प्रोटेस्ट करूँगा। आफाक अहमद साहब ने जो है वाज़ेह तौर पे अपनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा था कि सफ़ेद झंडा जो है सिर्फ लेकर आना है। वो मैं आपको वीडियो क्लिप देखें, मैं दोबारा पे आगे अपनी बात को बताता हूँ, पहले ये वीडियो क्लिप देखें। अगर मैं अपनी पार्टी की प्रोजेक्शन चाहता तो अगर 50% भी रिजल्ट आता तो मैं अपनी पार्टी का झंडा लेके जा सकता था। लेकिन मैंने सफेद परचम का तारुफ इसलिए करवाया, सफेद परचम तहरीक का नाम इसलिए दिया कि वो हर सियासी जमात के लोगों को मौका फराहम किया जाए कि वो इस शहर की खातिर सियासी वाबस्तगियां बालाए ताक रखकर, मजहबी और फिरके बालाए ताक रखकर, कौमियतें बालाए ताक रखकर सिर्फ कराची के साथ होने वाली नाइंसाफी पर कराची में इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए एक मरतबा जमा हो जाए। आपने वीडियो क्लिप देखा, इसमें आफाक अहमद ने साफ साफ कहा था कि सफ़ेद झंडा लेकर आना है, कोई सियासी जमात किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आना है। लेकिन मामला ये है कि अब कहानी जो है घूम रही है वफा परस्तों की तरफ के एमक्यूएम के बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से खुलकर हमायत क्यों नहीं की जा रही, कोई ख़तरात हैं या उन्हें रोक दिया गया है या कुछ और मामलात हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आफाक अहमद साहब जो हैं वो भी जो है वो खुल के, अगरचे उनसे जब सवाल किया जाता है
मुझसे साफ़ी सवाल करते हैं तो वो बात जब नाम भी ले रहे हैं, ये नहीं कि वो नाम नहीं ले रहे, नाम लेके कह रहे हैं और तस्लीम भी कर रहे हैं कि उनकी जो है बानी एम कमल अल्ताफ़ हुसैन, लेकिन साथ साथ जो है वो कह रहे हैं कि मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ। बहरहाल मामला ये है कि जो मेरे हमारे सोर्स ने इतला दी हैं कि मामला काफ़ी जो है वो पेचीदा हो चुके हैं। असल में जो इनकी आफाक अहमद साहब ने जो सेंट्रल के इलाके में ऑफिस लिया था, वो भी जो है इसी वजह से अचानक जो है वो कुछ मामला को आगे किया गया और इफ्तिताह नहीं हो सका, कि शायद एक खलबली सी मच गई है और रब्ता किया गया है MQ पाकिस्तान की जानिब से हमारे उन मौज़ेज़ रिमोट कंट्रोल के ख़िलाफ़ के जो असरअंदाज भी होते हैं या उनके कुछ ना कुछ हुकूमतों पर जो उनका असर होता है, लेकिन उनकी जानिब से भी साफ साफ मना कर दिया गया है कि इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल में चल रहा है, हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये आपका अपना मसला है, अपना मामला है, खुद सुलझाएं। तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ इन्होंने जो ये कह दिया कि जी डंपर के जो अफराद जो जहाँ को उनके लिए जो हम करेंगे। इन तमाम बातों से मुबर्रा बानी MQ अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से गैर मशरूत हमायत है या नहीं है, अभी तक कोई ऑफिशियल तौर पर उनका बयान नहीं आया, लेकिन ये इतला ज़रूर है कि 12 अप्रैल जो है इंतहाई अहम मार्का कराची में होने जा रहा है। बानी MQ अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो इस हवाले से शायद वो ऐलान करेंगे या 12 अप्रैल के दिन करेंगे या 12 अप्रैल से कुछ घंटे पहले करेंगे या उसके फ़ौरन बात कर देंगे, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। वही सरप्राइज़ है जिसका इंतज़ार था और शायद वो घड़ी आने वाली है। मैं वफा परस्तों को मायूस नहीं कर रहा, बल्कि खुशखबरी दे रहा हूँ कि मामला काफ़ी सुलझ चुके हैं। मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस नाज़ुक सूरत हाल में हमारे सिक्योरिटी इदारे जिस तरीके से अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर भी बैरूनी तौर पर भी, वो तमाम दुश्मन अनासर जो है मुख्तलिफ़ एजेंसियों के पैरोल पर हैं और मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, उनके खिलाफ शीशा बलाई दीवार बने हुए। इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम सियासी हवाले से जो है वो मज़ीद इख्तिलाफ़ात को हवा दें। तो मेरे ख्याल में मामला काफ़ी सुलझने की तरफ जा रहा है। अब कहानी आती है कि आज जो है आज के दिन जो है वो एक तरफ तो ये तैयारियाँ जारी हैं, आफाक अहमद दौरे कर रहे हैं। आप हमारे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है मैं बल्कि कहता हूँ MQ बहाली कमेटी के जो साबिक कायदी थे, बल्कि चेयरमैन थे, और उस वक्त गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी उनके साथ साथ होते थे, आगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार होते थे, उनके पीछे कामरान खान टेसोरी साहब होते थे। यूँ लगता था कि उनके तकरीबन स्पोकमैन के तौर पे जो है गवर्नर सिंध थे, लेकिन अब जो है वो गवर्नर सिंध आगे हुए जो गवर्नर हैं और उनके साथ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार। अगर देखा जाए तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की बसीरत, सियासी उनका जो है तजर्बा कामरान खान टेसोरी से बहुत ज़्यादा आगे है, और उनकी कई बार वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे, एक बाबसीरत पुराने सियासतदान हैं, जो है कराची की मेयरशिप भी उनके पास रही है। तो उस हवाले से, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जो है उन्होंने कामरान टेसोरी साहब की ना सिर्फ तर्जमानी की, बल्कि मेयर कराची को भी जो है तनकीद का निशाना बनाया और उन पर जो है उन्होंने कहा कि जी मेयर कराची के हवाले से जो गवर्नर साहब के हवाले से उन्होंने बातचीत की, उस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसके फौरी बाद जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी जो है जवाबी वार की है। जवाबी वार के दौरान उन्होंने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को कहा कि आप जो है तर्जमानी मत करें, गवर्नर साहब को अगर कोई शिकायत है तो वो मुझसे डायरेक्ट करें। ये आप ज़रा मुलाजा करें। ये तो बार बार कहा जाता है ना गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, घंटा। मैं बताता हूँ, गवर्नर साहब की तैनाती जो है ना वफाक करती है, उसके बाद वो सूबे में है, तो उसके घर का खर्चा, पेट्रोल, बिजली, सेवा, यहाँ तक के ग्रांट्स है ना, उनकी ग्रांट्स जो लोग वजीफे बांधते हैं वो भी सिंध हुकूमत देती है। कितना खर्चा है? आप चाहेंगे तो मैं बजट की तफसीलात सारी दे दूंगा। मैं सिर्फ आपको छोटी सी मिसाल दूं, वजीर आला सिंध जो कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है ना, उसकी ग्रांट है, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स जो कहते हैं ना आप, 10 करोड़ रुपए साल की, इनकी 15 करोड़ रुपए। तो ये जो बार बार फारूक भाई, मुझे मैं सब पता है मुझे। देखिए आपने इनके ये बातें आपने मुलाजा की, ये तमाम चीज़ें अचानक क्यों उठ रही हैं? असल इसके पसे पर्दा देखा जाए तो आप भी मेरी बात से इत्फाक करेंगे कि सब वो जो है मामलात हैं वो 12 अप्रैल के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। जो MQ के चेयरमैन आफाक अहमद हैं वो मुसलसल विज़िट कर रहे हैं। आज भी उन्होंने लियाकताबाद के इलाके में गया, जो कि आज फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के लिए यहाँ पर तमाम ताजरों ने हड़ताल की थी, मार्केटें वगैरह बंद थी। यही वजह थी कि वो सुन्नी तहरीक के ऑफिस गए और वहाँ पे सरफराज काजी साहब से मुलाकात की और वहाँ पर जो है उन्होंने और इस जो सफ़ेद परचम की जो रैली है उसकी उन्होंने हमायत का ऐलान किया और कहा कि जी हम इसमें भरपूर तरीके से शरीक होंगे। दीगर जमातों से भी वो मुसलसल राब्ते
कर रहे हैं, धड़ाधड़ रब्ते जारी हैं। इन तमाम बातों से मुबर्रा कि उनके जो है 12 अप्रैल को देखते हुए कौन कौन सी सियासी जमातें हरकत में आ गई हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, इन तमाम बातों से हट के वो जो है अपना सियासी जो है वो अपना धड़ाधड़ रब्ते भी कर रहे हैं और लोगों से जो है मुसलसल जो है वो उनकी रब्ते जारी हैं। कहने का मकसद ये है कि मामला 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल के आने से कबल जो है अचानक तमाम सियासी जो जमातें, खासतौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान हो या गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी हों, डॉक्टर फारूक सत्तार हों, या इनके दरमियान तेज़ी क्यों आ गई है, क्या वजह है 12 अप्रैल से, क्या मामलात हैं, क्या ख़तरात हैं 12 अप्रैल से। बिल्कुल इस बात की जो है शवाहिद भी कंफर्म इतलात मिले हैं और बिल्कुल जो है हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल के इलाके में महाजर हुकूमत के चेयरमैन आफाक अहमद ने जो ऑफिस कायम किया है वो मुतहदा का ज़ेर असर इलाका समझा जाता है। ना सिर्फ मुतहदा के वो इलाका ज़ेर असर इलाका समझा जाता है कि जो बानी एमक्यूएम के जो बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्हें वफापरस्त कहा जाता है, उनका वो इलाका है। तो उस लिहाज से जो है बड़ा एक सवालिया निशान है कि वो कि जब महाजर हुकूमत हकीकी थी तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एक बार आफाक अहमद ने ऐलान किया था कि अजीज़ाबाद भी मेरा घर है, मैं अजीज़ाबाद जाऊँगा, और वो आयशा मंजिल तक आ गए थे। वहाँ पर पुलिस रेंजर्स की नफरी तैनात हो गई थी और वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया था। मतलब उस हवाले से, और बिल्कुल जो है इस हवाले से एमक्यूएम की जानिब से कोई उस पर ना तो कोई स्टेटमेंट आया था, ना कि उसके जवाब में कोई मतलब उन्हें अहमियत दी नहीं जाती थी। वह बिल्कुल इसके वो हकीकी दहशतगर्द कहा जाता था। लेकिन बहरहाल मामला यह है कि अब जो है मामला काफ़ी जो है वो सुलझते जा रहे हैं, मामला सही हो रहे हैं। मेरे ख्याल में कराची की जो शहरी आबादी है, जिसमें अक्सरियत हमारे महाजर भाइयों की है, बल्कि दीगर कम्यूनिटी के भी लोग हैं जो डंपर के हादसा का शिकार हुए हैं, तमाम कम्यूनिटीज़ के लोग हैं, उनकी बका का मसला है। सफ़ेद परचम जो है रैली है उस हवाले से। लेकिन बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का जो फैसला है वो सब पे ज़्यादा भारी होगा। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें जारी रहेंगी, चाहे कामरान खान टेसोरी के तर्जमान बन के डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं मेयर कराची पर इल्ज़ाम लगाएं या मेयर कराची उन पर लगाएं, तमाम बातों से मुबर्रा हट के हमारी जो नज़रें हैं वो वहाँ पर हैं कि जो वो आएगा तो सब खामोश हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानब से कुछ अहम ऐलान होना, ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर, नवाबशाह माजी में भी जो है मुतहदा का वोट बैंक रहा है और अब भी है। वो अलग बात है कि एमक्यूएम पाकिस्तान बनने के बाद वो अलग इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हमने तमाम पार्टियों को एक कर लिया, बहाली कमेटी भी आ गई, पीएसपी भी आ गई, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। और 12 अप्रैल जो है वो इंतहाई अहम जो है वो सूरत अख्तियार कर चुका है और कुछ अहम जो है कुछ होने वाला है। वफा परस्तों के वाले से भी कुछ खुशखबरियाँ हैं, कुछ अहम ऐलानात भी मुतवक्किल हैं। आप देखते हैं कि 12 अप्रैल से पहले हाँ ये ज़रूर है कि अगर जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानब से इस्टेब्लिशमेंट पे कि इस चीज़ को रोका जाए और उनकी तरफ से मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, अगर कोई ऐसा होता है कि हुकूमती सतह पे इंतज़ामी हरकत में आ जाती है, ये काज कह दिया जाता है कि जी फसादात का ख़तरा है या कोई उसके पस मंज़र 144 लगा दिया जाए, मामला कर दिया जाए, गिरफ्तारी का कोई कह दिया जाए कि जी गिरफ्तार कर लिया जाए आफाक अहमद साहब को, तो वो तो मेरे ख्याल में पहले भी गिरफ्तारी के लिए वो बड़े फ़राग दिली के साथ तैयार बैठे थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो दोबारा हीरो बनेंगे। अब उनकी जो ज़ीरो सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उनकी सियासत हीरो बनने की तरफ जा रही है और काफ़ी हद तक उनको कामयाबी हासिल हुई है। देखते हैं कि 12 अप्रैल जो है ये क्या मार्का सरंजाम लाता है और कौन जो है अपनी मंजिल को पहुँचता है और वफा परस्तों के लिए क्या खुशखबरी है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।